साथ अलीम अतहर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। समस्तीपुर में वाहन चेकिंग के दौरान 67,60,000 रुपए बरामद। उजियारपुर पुलिस ने की NH 28 पर कार्रवाई। इनकम टैक्स और सेल टैक्स की टीम जांच में जुटी। सीवान में जांच के दौरान एक गाड़ी से 6 लाख रुपए बरामद। मेहरबान सीवान मुख्य मार्ग पर जीरादेवी पेट्रोल पंप के पास पैसे बरामद। मधुबनी के जयनगर में वाहन चेकिंग अभियान में 3,07,000 रुपए बरामद। अलग अलग बाइक सवारों से कैश बरामद। भागलपुर में चुनाव को लेकर वाहनों की जांच। नौगछिया में रिटायर्ड कर्मचारी से 4 लाख रुपए जब्त। NH 31 पर सघन वाहन चेकिंग अभियान। किशनगंज में करोड़ों रुपए कीमत की चांदी की मूर्ति और जेवरात कार से बरामद। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। बॉर्डर इलाके में विशेष सतर्कता। छपरा के मांझी में दुष्कर्म का विरोध करने पर युवती के भाई की गला दबाकर हत्या। गांव के ही युवक पर हत्या का आरोप। बेगूसराय में पिता पुत्र की गला रेतकर हत्या। जमीन विवाद में हत्या। भगवानपुर के गारा गांव की घटना। छपरा के रिविलगंज में सड़क हादसे में छात्रा की मौत के बाद लोगों ने जमकर किया हंगामा। कोचिंग के दौरान बेकाबू ट्रक की चपेट में आई छात्रा। पटना में सचिवालय में लगी भयंकर आग। ग्रामीण विकास विभाग के आधा दर्जन कमरों में लगी आग। कागजात जलकर हुए राख। मुंगेर सीमा से सटे घने जंगल में नक्सलियों के खिलाफ 3 दिनों से चल रहा ऑपरेशन खत्म। भारी मात्रा में कारतूस, हैंड ग्रेनेड बरामद। चुनावी बहिष्कार का पोस्टर भी जब्त। बेटिया के बैरैया में पोखरा में मिला महिला का तैरता हुआ शव। झगरू मुखिया की पत्नी फुलकती देवी के रूप में हुई पहचान। छपरा में नया गांव में गंगा से कटाव का कहर। कटाव के कारण कई घर ध्वस्त। कटाव में गिरा एक पेड़। सिवान के जीरादेवी में सीएम नीतीश की चुनावी सभा। 15 साल के गिनाए काम। सियासी विरोधियों पर कसा तंज। गोपालगंज के भोरे में सीएम नीतीश की चुनावी रैली। पार्टी प्रत्याशी सुनील कुमार के पक्ष में मांगी वोट। कहा न्याय के साथ बिहार में हो रहा विकास। अपराध पर पाया कब्जा। कैमूर के रामगढ़ में योगी आदित्यनाथ की सभा। कहा डबल इंजन की सरकार कर रही है बेहतर काम। बिहार ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ। योगी आदित्यनाथ ने बिहार के विकास के नाम पर की एनडीए उम्मीदवार को वोट देने की अपील। कहा हम लोग करते हैं सबका साथ सबका विकास की बात। कुछ लोग करते हैं एक खास समुदाय की बात। अररिया के फारबिसगंज में राज बब्बर की चुनावी सभा। कांग्रेस प्रत्याशी जाकिर अनवर के समर्थन में सभा मंच पर राज बब्बर का जोरदार स्वागत। बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा जरूरत पड़ने पर सहयोगियों का पैर पकड़ती है बीजेपी और मतलब निकलने जाने पर काट देती है गला। वैशाली के मैनार में एलजेपी उम्मीदवार इंजीनियर रविंद्र सिंह का मंच टूटा। मंच टूटने के बाद मची भगदड़। मंच पर क्षमता से ज्यादा लोग थे सवार। मधुबनी के बिस्फी में नित्यानंद राय की चुनावी सभा। प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर बचौल को जिताने की अपील। भागलपुर हवाई अड्डा मैदान में 23 अक्टूबर को पीएम मोदी की चुनावी सभा। रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह। लोगों से पीएम की रैली में शामिल होने के लिए आमंत्रण। कटिहार में बागियों की बगावत से सहमा एनडीए गठबंधन। टिकट नहीं मिलने के बाद नाराज बीजेपी नेता ने ठोकी ताल। जेडीयू में भी कुछ ऐसे ही हालात। औरंगाबाद में नेताओं का जनसंपर्क अभियान तेज। ओबरा में आरजेडी से बागी होकर एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे प्रकाश चंद्र ने मतदाताओं से किया संपर्क। पटना के बांकीपुर से बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन का डोर टू डोर कैंपेन। घर घर जाकर कर रहे हैं वोट की अपील। मुजफ्फरपुर में चुनावी मैदान में पिता और पुत्री। बोचहा सीट से आरजेडी से रमईराम प्रत्याशी। रमईराम की बेटी गीता देवी सकरा सुरक्षित सीट से बीएसपी उम्मीदवार। मुजफ्फरपुर के गायघाट से लोजपा प्रत्याशी के तौर पर कोमल सिंह लड़ रही हैं चुनाव। लोजपा सांसद वीणा देवी और जेडीयू एमएलसी दिनेश प्रसाद की बेटी हैं कोमल सिंह। शेखपुरा और बरबीघा विधानसभा क्षेत्र में बैलेट से वोट देने की प्रक्रिया शुरू। मतदाता के घर घर जाकर 80 साल के ज्यादा उम्र के लोगों से वोट करवा रही प्रशासन।
शेखपुरा के बरबीघा सीट पर राष्ट्रीय जनजन पार्टी के उम्मीदवार गोपाल सिंह ने चुनावी अभियान किया तेज, लोगों से वोट करने की अपील। मुजफ्फरपुर के औराई में सुरेंद्र यादव ने तेजस्वी यादव के खिलाफ फूंका बिगुल, टिकट काटे जाने के बाद निर्दलीय किया नामांकन। औराई से भाकपा माले के आफताब आलम को मिला टिकट। लखीसराय जिले की सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प, एलजेपी उम्मीदवार से मुकाबला त्रिकोणीय, जेडीयू से रामानंद मंडल मैदान में। सीवान में आरजेडी के कद्दावर नेता डब्लू खान का जनसंपर्क अभियान, रघुनाथपुर से प्रत्याशी हरिशंकर यादव के पक्ष में वोट की अपील। जिन्ना विवाद के बाद सुर्खियों में आए मशकूर अहमद उस्मानी ने कांग्रेस पार्टी से किया नामांकन, जाले विधानसभा सीट से किया नामांकन। समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने गाजे बाजे के साथ दाखिल किया नामांकन, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन। बक्सर में जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने नीतीश और लालू दोनों पर साधा निशाना, कहा बीते 30 साल के राजकाज से बिहार की जनता उबी। तेजस्वी यादव ने नवादा के रजौली विधानसभा के सिरदला में जनसभा को किया संबोधित, कहा 15 साल से ठगने वाली सरकार की 10 नवंबर को विदाई तय। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार नंदकिशोर यादव ने चुनावी सभा को किया संबोधित, कहा एनडीए की सरकार बननी तय। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पटना सिटी में महागठबंधन के केंद्रीय चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन, चुनाव में सभी एनडीए पर तंज। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग पासवान को साथ आने का दिया ऑफर, कहा एनडीए में चिराग की गुंजाइश नहीं। चिराग के साथ सरकार बनाने वाले तेजस्वी के बयान पर सियासत तेज, बीजेपी नेता संजय मयूख ने कहा तेजस्वी किस किस के साथ समझौता करेंगे। वैशाली के महनार में पूर्व सांसद रामा सिंह की बेटी श्वेता सिंह ने अपनी मां के लिए लोगों से मांगा वोट, महनार से आरजेडी ने वीणा सिंह को बनाया है उम्मीदवार। भैंस पर बैठ नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय उम्मीदवार नचारी मंडल, आम लोगों के लिए बने आकर्षण का केंद्र, दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा से भरा अपना पर्चा। खगड़िया के बेलदौर में बसपा प्रत्याशी ने चलाया जनसंपर्क अभियान, लोगों से वोट देने की अपील। मुजफ्फरपुर में नॉमिनेशन दाखिल करने आए एक निर्दलीय उम्मीदवार को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हरिजन अत्याचार निवारण अधिनियम के पुराने केस में गिरफ्तारी। खगड़िया जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर पूरी तैयारी में जुटा, 29 प्रत्याशियों पर प्राथमिकी दर्ज। रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन सीट पर दिख रही कांटे की टक्कर, राजग के उम्मीदवार फतेह बहादुर सिंह का बीजेपी उम्मीदवार सत्यनारायण यादव पर से टक्कर। सीवान के मैरवा से भाकपा माले प्रत्याशी अमरजीत कुशवाहा के समर्थन में महागठबंधन का महासम्मेलन, अमरजीत कुशवाहा को जिताने के लिए रणनीति पर चर्चा। आगामी 22 अक्टूबर को होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए प्रत्याशी नीरज कुमार नवादा पहुंचे, अलग अलग प्रखंडों में जाकर लोगों से की अपने पक्ष में वोट करने की अपील। पूर्वी चंपारण के 6 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन जारी, सिकहरना अनुमंडल कार्यालय में 3 प्रत्याशियों ने दाखिल किया नामांकन। चिरैया सीट पर सबसे ज्यादा उम्मीदवार, बेतिया में दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त, 3 विधानसभा क्षेत्र में मैदान में 38 उम्मीदवार, मतदान को लेकर पूरी तैयारी। बाढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर 67 लोगों पर लगाया गया सीसीए, चुनाव में आपराधिक गतिविधि पर अंकुश लगाने की तैयारी। चुनाव को लेकर खगड़िया के नक्सल प्रभावित अलौली में पुलिस का फ्लैग मार्च, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की टीम का फ्लैग मार्च। गया के शेर घाटी में बूढ़ी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त, 1 साल से बंद है एक लेन, स्थानीय लोग परेशान। शारदीय नवरात्र के आज चौथे दिन पटना सिटी के दुर्गा मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लोगों ने की मंगल कामनाएं। छपरा में कोरोना की वजह से इस बार नहीं बिक रही दुर्गा पूजा की मूर्तियां, मूर्तिकार हुए निराश। रांची में 18 साल की युवती के साथ गैंगरेप, ऑटो चालक और उसके दोस्तों पर आरोप, पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा। खूंटी के कर्रा थाना क्षेत्र से लापता युवती को पुलिस ने किया बरामद, भरनू के ब्लॉक चौक के पास युवती मिली, लड़की से पूछताछ जारी। गुमला के कामडरा से बीते 15 अक्टूबर से लापता युवती को पुलिस ने पालकोट इलाके से किया बरामद, पुलिस ने मामले में 2 युवकों को किया गिरफ्तार।
दुमका में नाबालिग के साथ रेप और हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली। शक के आधार पर एक युवक को पकड़कर थाने ले गई पुलिस। घाटशिला के चाकुलिया में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत। शराब लदे अनियंत्रित कार ने बाइक सवार युवकों को कुचला। गढ़वा के संग्रेह गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। बच्चे की हथौड़ी से मारकर हत्या, आरोपी को गिरफ्तार करने में जुटी पुलिस। लोहरदगा में ट्रक की बिजली पोल से टक्कर, धू धू कर जला ट्रक। गुमला लोहरदगा मुख्य मार्ग पर घटना। गुमला में प्रेमी ही निकला युवती का हत्यारा। पुलिस ने रेप के बाद हत्या मामले में किया खुलासा। अवैध संबंध के शक में मर्डर। सिमडेगा में अंधविश्वास के अंधेरे ने ली 3 मासूमों की जान। सांप काटने के बाद इलाज के बजाय झाड़ फूंक का चलता रहा ड्रामा। डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित करने के बाद भी वैद्य को दिखाने ओडिशा ले गए परिजन। गुमला में डबल मर्डर से हड़कंप। रायडीह में धारदार हथियार से 2 युवक की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। साइबर अपराधियों के खिलाफ देवघर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सारठ और पतर अड्डा से 18 साइबर अपराधी गिरफ्तार। केवाईसी अपडेट करने के नाम पर करते थे ठगी। पाकुड़ में नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाया। रद्दीपुर थाना क्षेत्र में लापता लड़की के परिजनों ने थाने में दिया आवेदन। आरोपी युवक पर शादी का झांसा देकर भगाने का आरोप। गुमला रेप की घटनाओं के विरोध में झारखंड नव निर्माण दल की महिलाओं का आंदोलन। शहर में जुलूस निकालकर टावर चौक पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। पाकुड़ के महेशपुर में खलिहान से एक युवक का शव मिलने से सनसनी। रात में धान की खेत में रखवाली करने गया था युवक। रामगढ़ के सभी थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से बालू का खनन विभाग की तरफ से नहीं हो रही कार्रवाई। करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान। चाईबासा में सारंडा जंगल में अगरबत्ती के उपयोग की जाने वाली लकड़ी बरामद। जब्त लकड़ी की कीमत करीब 5 लाख रुपए। झारखंड में सरना कोड को लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंची महिलाओं ने किया प्रदर्शन। सर्जना चौक से राजभवन तक मानव श्रृंखला बनाकर जताया विरोध। सरना कोड लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी संगठन से जुड़े लोग रांची की सड़कों पर उतरे। पैदल और बाइक रैली कर प्रदर्शन। कोडरमा रेलवे स्टेशन की रनिंग स्टाफ ने धनबाद रेल मंडल के अधिकारियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। धनबाद रेल मंडल का तानाशाही का आरोप। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के कार्यकर्ताओं ने निकाला विरोध रैली। स्टेन स्वामी की गिरफ्तारी का विरोध। सरायकेला में 174 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय का किया घेराव। हटाए गए कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन अनशन कर दी चेतावनी। पलामू में कई महीने से लंबित मानदेय भुगतान की मांग को लेकर जल सहियाओं ने किया भूख हड़ताल। मेदिनीनगर पीएचईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन। गैंगरेप को लेकर जेएमए विधायक लेबीन हेम्ब्रेम का विवादित बयान। कहा दुष्कर्मी भी हमारे लड़के। कोई भी सरकार नहीं रोक सकती दुष्कर्म की घटनाएं। दुमका उपचुनाव के लिए तेज हुआ प्रचार। बीजेपी के बाबूलाल मरांडी ने संभाला मोर्चा। गली गली खाक छान रहे बसंत सोरेन। दुमका विधानसभा उपचुनाव में कुल 13 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। एक प्रत्याशी का नामांकन रद्द। चुनावी मैदान में डटे 12 प्रत्याशी। दुमका में 3 नवंबर को उपचुनाव का मतदान। शहर से लेकर गांव तक चुनावी रंग। हर घर पर लहरा रहे पार्टियों के झंडे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार के हर मोर्चे पर बताया विफल। बेरमो उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के लिए बालीडीह में चुनावी सभा को किया संबोधित। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने रघुवरदास पर साधा निशाना। बेरमो में पार्टी प्रत्याशी जयमंगल सिंह के लिए मांगा वोट। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के परिवार से की मुलाकात। जगन्नाथ महतो की पत्नी के साथ मंदिर में की पूजा अर्चना और स्वास्थ्य लाभ की कामना। झारखंड के खिलाड़ियों को नहीं करनी पड़ेगी मजदूरी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा जल्द खेल नीति लाएगी सरकार। स्पोर्ट्स वेबसाइट और पोर्टल किया लॉन्च। सिमडेगा में जगह जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरे खराब। जिला नियंत्रण कक्ष से तमाम प्रखंडों का संपर्क टूटा। रांची सदर अस्पताल में पीपीई मोड पर लगाई गई इंडोस्कोपी मशीन। समझौते की शर्तों का उल्लंघन। मरीजों से लिए जा रहे हैं ज्यादा पैसे।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के आदेशों के बाद राज्य में अनुदान पर चल रहे करीब 150 हाई स्कूल की मान्यता खतरे में। मान्यता मिलने के बाद मिलेगा अनुदान। झारखंड में लगातार कोरोना का वार जारी। बोकारो, देवघर और पश्चिम सिंहभूम में एक कोरोना मरीज की मौत। कोरोना से मरने वालों की संख्या 842 पहुंची। रांची में कोरोना को लेकर लापरवाही। सदर अस्पताल में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। गुमला में रायडीह प्रखंड का हीरादा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं हो पाया। चट्टानों के बीच से निकलती है नदी की धारा। काफी खूबसूरत होता है नजारा। गढ़वा के RMD सेल परिसर में बना देवी मंदिर भक्तों के आस्था का केंद्र। नवरात्र में दूर दूर से माता रानी की पूजा के लिए आ रहे हैं श्रद्धालु। लोहरदगा में दुर्गा पूजा को लेकर लोग उत्साहित। कोरोना के मामले कम होने के साथ ही बाजार में बढ़ी रौनक। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा कुष्मांडा रूप की पूजा। जमशेदपुर के साक्षी में शीतला माता मंदिर में पूजा में जुटे भक्त। रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में इस बार विजयादशमी पर नहीं होगा रावण दहन। 64 सालों से चली आ रही परंपरा। प्रशासन के हाथों में रांची के प्रसिद्ध दिवड़ी मंदिर का संचालन। दान पेटी की एक चाबी मंदिर के पुजारी नरसिम्हा पांडा को सौंपी गई। नई कमेटी गठित होने से मंदिर के विकास की उम्मीद। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब विधानसभा में प्रस्ताव। MSP से कम कीमत देने पर सजा का प्रावधान। ऐसा प्रस्ताव लाने वाला पंजाब पहला राज्य। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी हमले में एक पुलिस इंस्पेक्टर शहीद। मस्जिद से नमाज पढ़कर लौटते वक्त आतंकियों ने राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित इंस्पेक्टर मोहम्मद अशफाक पर बरसाई गोलियां। देश में 83 दिन बाद कोरोना के 50,000 से कम मामले। 24 घंटे में 46,970 मामले। 587 लोगों की मौत। देश में फिलहाल 7,48,538 एक्टिव केस। 24 घंटे में 69,720 लोग हुए ठीक। हैदराबाद में बारिश का कहर जारी। कई इलाकों में बारिश का पानी हुआ जमा। मौसम विभाग ने हैदराबाद समेत पूरे तेलंगाना में तेज बारिश की जताई आशंका।